नमस्ते। आज मैं डॉक्टर आशिका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ की दिनचर्या यानी कि प्रेगनेंसी रूटीन। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जब माँ को अपना और अपने बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको किस टाइम पर क्या करना चाहिए ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सुबह देर तक बिस्तर पर ना बैठे रहें। दिन की शुरुआत सवेरे 6 बजे के आसपास होनी चाहिए। उठने के बाद आपको प्राणायाम से दिन की शुरुआत करनी है। प्राणायाम कम से कम 15 से 20 मिनट तक करें। इसके बाद आप अलग अलग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जो आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार बताई गई हैं और जिनके बारे में मैंने अपनी योगा सीरीज में डिटेल में बताया है। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, दूसरे ट्राइमेस्टर में और तीसरे ट्राइमेस्टर के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसके बाद वॉकिंग का टाइम आता है। शुरुआत के दिनों में 15 मिनट सैर बहुत इफेक्टिव होती है। आगे चलकर आप इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। पहले आधा घंटा, फिर 45 मिनट्स, फिर 1 घंटे तक आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को इस तरह से तैयार करना होगा। घर आने के बाद आपको 1 ग्लास दूध लेना है। इसमें शतावरी का चूर्ण मिलाकर लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को बहुत ही लाभ होता है। डिलीवरी के टाइम बैक मसल्स, नेक मसल्स और शोल्डर मसल्स में स्ट्रेंथ होना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप सैर के साथ साथ चौथे महीने के बाद अभ्यंग कर सकते हैं बला तैल के साथ। इसके बाद आपने अपना नाश्ता लेना है। उसमें फ्रूट जूस या फल खा सकते हैं। हर लेडी की बॉडी अलग होती है, इसलिए आपको अपने शरीर के हिसाब से नाश्ता करना चाहिए। और जब आपको लंच टाइम में भूख लग जाए तभी आपने लंच करना है और लंच में आप चावल, दाल, चपाती, सब्जी और सैलेड का सही तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टाइम तो आपको मैनेज करना ही होगा क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 9 महीने हैं अपने बच्चे के लिए काम करने के लिए और हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारा शिशु हेल्दी और इंटेलिजेंट हो। इसीलिए गर्भ संस्कार और अपनी दिनचर्या का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 4 बजे के आसपास अगर आपको भूख लगी हो तो कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, नहीं तो बस 1 कप गर्म दूध शतावरी पाउडर डालकर पी लें। और आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान 6 से 7 बजे के बीच रात का खाना खत्म करना ज़रूरी है क्योंकि टाइमली खाना खाने से भी डाइजेशन सही रहती है। जितनी देर तक आप खाना लेट खाएंगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी और उल्टी जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और अगर आप बात करें सोने के टाइम की तो 10 बजे से पहले सोना अच्छा है। सोने से पहले आपको योग निद्रा जैसी म्यूजिक सुनना चाहिए जो आपको अच्छी स्लीप के लिए हेल्पफुल होगा और बच्चे के लिए भी यही अच्छा होता है। कई बार बच्चे का जन्म होने के बाद लोग सोचते हैं कि बच्चा रात भर जागता रहता है, इसलिए बच्चे की स्लीपिंग साइकिल भी इस तरह संगीत सुनने के से अच्छी मेंटेन होती है। इसके साथ अगर मुमकिन हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार पैरों में तेल से मसाज करें। दोपहर की नींद भी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इससे बॉडी में परिवर्तन बढ़ जाते हैं और इससे पित्त दोष और वात दोष भी बढ़ जाते हैं। इसलिए रात को पूरी नींद लेने की कोशिश करें। और सोते वक्त हमेशा याद रखें कि कमर पर जोर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन ज़्यादा बेहतर होती है, यानी कि बाईं तरफ सोना। पीठ के बल तो बिल्कुल नहीं सोना है और ना ही उल्टे सोना है क्योंकि आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। साथ ही कॉटन के लूज कपड़े पहनना अच्छा होता है। किसी भी प्रकार की रेडिएशन से भी आपको बच के रहना है और मोबाइल का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और रेडिएशन से बचने के लिए आप रात को वाईफाई ऑफ करके सो सकते हैं। और याद रखें, घर के बाहर ट्रैवल करना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इससे आपको तकलीफ हो सकती है। वज़न भी आपको ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। और ध्यान रखें, दिनचर्या का पालन हम प्रॉपरली करें तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर किसी दिन थोड़ी सी गलती हो जाए तो चिंता मत करें क्योंकि अगर आप बाकी दिन प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ी सी गलती से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो याद रखें, गर्भ अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है और इस समय आपको अपने और अपने बच्चे का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने सुझाव, इच्छा हम तक पहुंचाते रहें। इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू। गर्भ संस्कार।